नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि हमने मिशन NTPC 2020-21 या फिर जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसकी एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये जो सीरीज होगी इसका जो मेन फोकस रहेगा वो RRB NTPC और ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उस पर होगा। तो ये जो सीरीज रहेगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। इस सीरीज में हम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपको फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया जाएगा अगर उसको भी हम गिने तो ये आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक विच कंट्री इज ऑन द टॉप। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट जारी करी गई है उसके मुताबिक जो पहली कंट्री है वो कौन सी कंट्री है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर कंट्री जो है ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में इसने टॉप करा है। और ये किसके द्वारा रिलीज करा गया है, तो वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा रिलीज करी गई है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज जो होंगी वो पूछी जाती हैं। तो वो हो जाएंगी सिंगापुर पहले नंबर पे, हांगकांग सेकंड नंबर पे और जापान थर्ड नंबर पे। तो जो टॉप 3 कंट्रीज होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ में ये पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट थी ये टोटल कितनी कंट्रीज थी। तो 174 कंट्रीज जो हैं उनका डाटा लिया गया था इस रिपोर्ट में, जिसमें कि जो टॉप 3 कंट्रीज रही हैं वो रही हैं सिंगापुर, हांगकांग और जापान। और इंडिया की रैंक आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो इंडिया की जो रैंक है वो रही है 116। 174 में से 116 रैंक रही है इंडिया की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। अब यहाँ जो ये रिपोर्ट जारी करी है ये करी है वर्ल्ड बैंक ने। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC USA में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में और इसके जो प्रेसिडेंट है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है ये करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो कंट्री है जिसने टॉप करा है वो है सिंगापुर। तो सिंगापुर कंट्री जो है इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है ये मैप होता है सिंगापुर कंट्री का। अगर सिंगापुर की कैपिटल की बात करी जाए तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी जो है ये कैपिटल होती है सिंगापुर की। अगर सिंगापुर की करेंसी की बात करी जाए तो सिंगापुर की जो करेंसी है वो है सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुरी डॉलर जो है वो करेंसी हो गई सिंगापुर की और सिंगापुर की कैपिटल हो गई सिंगापुर। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन है सिंगापुर के, तो वो हो जाएंगे हलीमा याकूब। हलीमा याकूब जो है ये करंट प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर कंट्री की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड द रन ऑफ कुछ इज द प्राइमरी लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो रन ऑफ कुछ जो है जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेजर्टों में गिना जाता है सॉल्ट डेजर्ट्स में, वो इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो इंडिया की जो स्टेट है गुजरात उसमें प्राइमरीली जो है लोकेटेड है रन ऑफ कुछ, जो कि एक सॉल्ट डेजर्ट है और ये जो है ये दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्टों में गिना जाता है। अब इसके अगर हम डेजर्ट की बात करें तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये जो सॉल्ट डेजर्ट है इसमें क्या क्या चीज़ लोकेटेड है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि जो रन ऑफ कुछ रीजन जो है इसमें कुछ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ बस्टर्ड सेंचुरी है और इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है। तो ये 3 सेंचुरीज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं गुजरात स्टेट से। तो ये जो तीनों सेंचुरीज हैं ये लोकेटेड है रन ऑफ कुछ, जो कि एक सॉल्ट डेजर्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, कुछ बस्टर्ड सेंचुरी और कुछ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये तीनों जो है ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। अब यहाँ बात हुई है गुजरात स्टेट की, तो गुजरात स्टेट को देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये जो है ये है गुजरात स्टेट। अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गांधीनगर जो है ये कैपिटल है गुजरात की। अगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो गुजरात के करंट चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। गवर्नर जो है वो कौन है, तो गवर्नर जो है वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है ये गवर्नर है गुजरात स्टेट के, विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हैं और गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं गुजरात स्टेट से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, Which body part is responsible for removal of minerals impurities from the blood।
तो हमारी जो बॉडी होती है उसका कौन सा पार्ट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है मिनरल इम्प्योरिटीज जो होती हैं उसको निकालने के लिए खून में से, तो हमारा आंसर हो जाएगा किडनी। तो दोस्तों इसका आंसर ज़्यादातर आप सबको पता ही होगा कि किडनी जो होता है ये प्योरिफिकेशन का काम करता है। तो हमारे ब्लड में जो मिनरल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको निकालने का काम होता है किडनी का। और किडनी का और क्या काम होता है, तो किडनी जो होती है ये हेल्प करती है ब्लड प्योरिफिकेशन में, रिमूवल करती है मिनरल वेस्ट मटेरियल जो कि हमारा क्वेश्चन है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन जो होता है उसकी फॉर्म में इम्प्योरिटीज जो होती है हमारे बॉडी में उनको निकाल देती है किडनी। तो ये आपको याद रखना है। रिसेंटली विद विच बैंक टाइटन हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस वॉच। तो इंडिया की पहली जो कॉन्टैक्टलेस वॉच जो लॉन्च करी गई है वो टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च करी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके साथ मिलके टाइटन कंपनी जो है उन्होंने एक इंडिया की पहली कॉन्टैक्टलेस वॉच लॉन्च करी है। तो यहाँ पे पहले हम SBI की बात कर लेते हैं। तो SBI जो है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। करंट चेयरमैन है रजनीश कुमार SBI के। MD जो है वो है प्रवीण कुमार गुप्ता। टैगलाइन भी आपको पता होनी चाहिए, तो टैगलाइन हो जाएगी द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन जो है ये टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब ये जो कॉन्टैक्टलेस वॉच है इसके बारे में बात करी जाए तो इसको हम इमेज के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों टाइटन पे जो है इसके द्वारा ये जो वॉचेज हैं ये लॉन्च करी गई हैं, और ये जो पावर्ड करी है ये पावर्ड है योनो SBI के द्वारा। योनो SBI जो है SBI की ये एक ऐप है जो कि आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। फिर उससे आपको अपनी जो वॉचेज होंगी इनको लिंक करना होगा। फिर आप जो है कैशलेस कॉन्टैक्टलेस जो है पेमेंट्स कर सकेंगे घड़ी के थ्रू। घड़ी जो होगी आपकी ये वॉच जो होगी इससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकेंगे। इसलिए जो है टाई अप करा गया है SBI और टाइटन कंपनी ने एक साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of these king achievements are recorded in नासिक इंस्क्रिप्शन। तो नासिक इंस्क्रिप्शन जो है उसमें इनमें से कौन से राजा हैं जिनकी अचीवमेंट के बारे में लिखा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सताकर्णी। गौतमीपुत्र सताकर्णी जो हैं इनके बारे में बताया गया है नासिक इंस्क्रिप्शन। जो नासिक इंस्क्रिप्शन जो है उसमें जो भी अचीवमेंट करी गई हैं गौतमीपुत्र सताकर्णी के द्वारा इनके बारे में लिखा गया है। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है ये कौन सी डायनेस्टी से थे, तो ये जो थे ये थे सतवाहन डायनेस्टी से। अब ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है ये किसके द्वारा रखा गया था, तो ये गौतमी बालासन्नी जो है जो कि मदर थी गौतमीपुत्र सताकर्णी की, इनके द्वारा ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बनवाया गया था। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, गाथा सप्तशती जो बुक है जो कि काफ़ी फेमस बुक है, ये सतवाहन डायनेस्टी के कौन से किंग के द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाला। तो हाला जो थे ये 17th किंग थे सतवाहन डायनेस्टी के, जिन्होंने फेमस बुक जो है ये लिखी थी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। तो ये आपको नाम याद रखना है। हाला जो है इन्होंने बुक लिखी है गाथा सप्तशती। अब जो फाउंडेशन करी गई थी वो किसने करी थी सतवाहन डायनेस्टी की, तो वो करी थी सिमुका जो है इनके द्वारा फाउंडेशन रखी गई थी सतवाहन डायनेस्टी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, रिसेंटली फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट of which country became the first airport of the world to get 5-star COVID-19 rating। तो अभी हाल ही में फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट जो है ये कौन सी कंट्री का है जिसको कि 5-स्टार COVID-19 रेटिंग दी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली कंट्री जो है इसका जो एयरपोर्ट है फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट, ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसको कि 5-स्टार COVID-19 रेटिंग दी गई है। अब अगर इस एयरपोर्ट की बात करी जाए तो इसका पूरा नाम है रोम फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कि लियोनार्डो दा विंच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से है यूरोप के जो भी बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं उनमें गिना जाता है लियोनार्डो दा विंच इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये लोकेटेड है इटली कंट्री में। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है इटली कंट्री की, तो इटली कंट्री को देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये जो आपको मैप में दिख रही है ये है इटली कंट्री। अब इटली कंट्री की अगर बात करी जाए तो इटली की जो कैपिटल होती है वो होती है रोम। रोम जो है ये कैपिटल है इटली कंट्री की। अगर करेंसी की बात करी जाए तो इटली की करेंसी होती है यूरो। यूरो जो हो गई वो हो गई करेंसी इटली की। इटली के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ग्यूसेप कॉन्टे जो हैं ये करंट प्राइम मिनिस्टर हैं
इटली कंट्री के। और अगर इटली के प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो इटली के करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं सर्जियो मैट्रेला। सर्जियो मैट्रेला जो हैं ये करंट प्रेसिडेंट हैं इटली कंट्री के। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डाइजेस्टेड प्रोड्यूसेस अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो होता है वो इनमें से कौन सी चीज होती है जिसके डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके बाद वो प्रोड्यूस करते हैं अमीनो एसिड को। तो प्रोटीन्स जो होते हैं इनके जो डाइजेशन के लिए क्या कौन सा एंजाइम जो होता है जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है प्रोटीन्स के। तो ये क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो पेप्सिन जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में प्रोटीन्स के। तो ये एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन्स के डाइजेशन में। तो आपका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एक काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है इंडिया की, इसमें लोकेटेड है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मध्य प्रदेश स्टेट से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि रहेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है जैसे कि रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई थी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। जीवन शक्ति योजना लॉन्च करी थी मध्य प्रदेश स्टेट ने, जिसमें कि जो वुमेन्स होंगी वो मास्क बनाएंगी 11 रुपए में, जो कि 11 रुपए में वो गवर्नमेंट को बेचेंगी। तो ये भी एक स्कीम थी जो कि योजना थी, ये लॉन्च करी गई थी मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा। टॉप पेरेंट जो है ये एक ऐप है जो कि लॉन्च करी गई थी स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश में। किल कोरोना कैंपेन जो है ये भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी थी। इंतजार आपके कैंपेन लॉन्च करी गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करी जाए तो वो रहेंगे कान्हा नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पाना नेशनल पार्क। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश स्टेट के, जो कि अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कुछ करंट के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस करे हैं। ये जो एप्स होती हैं, कैंपेन्स होती हैं, योजना होती हैं, इनके ऊपर भी एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश स्टेट की। तो एक बार मध्य प्रदेश स्टेट को मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये है मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो होती है भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल हो गई भोपाल। मध्य प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मध्य प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर हो गए मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश की कैपिटल हो गई भोपाल। और मध्य प्रदेश जो है ये लैंडलॉक है, जो भी हमारी स्टेट्स हैं उनसे घिरी हुई है मध्य प्रदेश स्टेट। ये जो अपनी बाउंड्री है ये सिर्फ हमारी स्टेट से शेयर करती है, सी या फिर किसी और इंटरनेशनल बाउंड्री को मध्य प्रदेश शेयर नहीं करती। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। रिसेंटली विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्टेड देयर इज हेल्प इनिशिएटिव टू हेल्प सुसाइड। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसका नाम है देयर इज हेल्प, सुसाइड्स को रोकने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्विटर। तो ट्विटर जो है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव को लॉन्च करा है जो कि है देयर इज हेल्प, जिससे कि जो सुसाइड्स होते हैं उनको रोका जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। काफी बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट होते हैं इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ बात हुई है ट्विटर की, तो ट्विटर को देख लेते हैं एक बार। ट्विटर के जो करंट सीईओ हैं वो हैं जैक डोरसे। जैक डोरसे जो है ये करंट सीईओ हैं ट्विटर कंपनी के। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए। तो सैन फ्रांसिस्को में लोकेटेड है हेडक्वार्टर ट्विटर का। ट्विटर इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में। तो आपको ईयर याद रखना है, 2006 में ट्विटर जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन्होंने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा था जो कि था इट्स बिटवीन यू। तो ये भी आपको याद रखना है। इट्स बिटवीन यू जो है ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था व्हाट्सएप के द्वारा। और देयर इज हेल्प जो है ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है ट्विटर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ऑर्टा इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जिससे कि ऑर्टा जो है ये रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है जिससे कि ऑर्टा जो होता है
वो हमारे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड होगा। तो ऑर्टा जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हार्ट। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उससे रिलेटेड होता है ऑर्टा। ऑर्टा जो होता है ये सबसे बड़ा आर्टरी होती है जो कि रिसीव करती है ब्लड को हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये मेनली काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसमें कि मेजर आर्टरीज होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हमारे ब्लड को डिफरेंट पार्ट में। तो जो भी पार्ट्स होते हैं उन तक ले जाने, जो खून को ले जाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस होता है वो करा जाता है ऑर्टा के द्वारा। ऑर्टा जो होता है ये सेवरल मेजर आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो कि हमारे ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसमें सिर्फ एक इकलौता पार्ट होता है जो कि होता है रेस्पिरेटरी जोन, जो कि होता है लंग्स में, जो कि रिसीव नहीं करता है ब्लड को ऑर्ट्रा से। तो हमारा जो ऑर्ट्रा पार्ट होता है वो हमारे शरीर के हर कोने तक खून को पहुंचाता है, लेकिन ये जो होता है सिर्फ एक पार्ट होता है जो कि हो गया रेस्पिरेटरी जोन, जो कि प्रेजेंट होता है लंग्स में। वहां पर जो होता है ऑर्ट्रा खून को नहीं पहुंचाता है। अगर लार्जेस्ट वेन की बात करी जाए कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट वेन जो होता है वो कौन सा होता है, तो इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो होता है ये लार्जेस्ट वेन होता है ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन हार्ट का। तो ये जो होते हैं ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। लार्जेस्ट वेन हो गया, लार्जेस्ट आर्टरी हो गया, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्यूमर। तो ट्यूमर जो होता है इसको नियोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, रिसेंटली रिलीज्ड बुक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन इज रिटन बाय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। तो ये जो बुक है आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय जो है ये ऑथर है आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन बुक की। तो ये जो है इनके ऊपर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि रहेगा, ये जो है इनको मैन बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया था फिक्शन के लिए 1997 में। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी जो बुक थी ये मोस्ट सेलिंग बुक थी इंडियन ऑथर के द्वारा 1997 में। तो ये अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनको किस लिए जाना जाता है, तो अरुंधति रॉय जो है इनको जाना जाता है इनकी नोवेल के लिए जो कि है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो नोवेल है अरुंधति रॉय की, जो कि रिलीज हुई थी 1997 में, इसके लिए इनको मेनली जाना जाता है। ये बहुत फेमस बुक रही थी जिसको कि मैन बुकर्स प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हेमिस द टू डे रिलीजियस फेस्टिवल इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो हेमिस जो कि 2 दिन का एक रिलीजियस फेस्टिवल है, तो ये कौन सी स्टेट से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां में सेलिब्रेट किया जाता है। वहां का एक मेन रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि है हेमिस। अब यहाँ पे जो है फेस्टिवल्स की बात हुई है, तो कुछ और फेस्टिवल्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आसाम की बात करी जाए तो आसाम का जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो होता है रंगली बिहू। लद्दाख का हो गया हेमिस, हिमाचल प्रदेश का होता है हल्दा और गोवा का होता है सिग्मो। तो ये जो है ये चारों स्टेट्स के रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है लद्दाख यूनियन टेरिटरी की। तो लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। इसको एक बार मैप के थ्रू देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको रेड एरिया में दिख रहा है ये है लद्दाख। लद्दाख जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ये जो पार्ट होता है ये होता है अक्साई चीन, और ये जो है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा है, और ये जो पार्ट है ये करा हुआ है चाइना ने। ये जो बीच में रेड पार्ट आपको दिख रहा है ये है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल जो है वो क्या है, तो लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेती है लेह कारगिल। तो लेह जो जगह है कारगिल में वो मेन कैपिटल है लद्दाख यूनियन टेरिटरी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर इंसुलिन फंक्शनिंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सा मिनरल होता है जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन फंक्शन जो होता है ह्यूमन बॉडी में उसके लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक जो होता है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन फंक्शन के लिए ह्यूमन बॉडी में। तो जो शुगर से रिलेटेड डिसीज होती हैं वो होती हैं इंसुलिन फंक्शंस की वजह से, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जिंक। अगर इसकी बात करी जाए तो इसके बारे में देखते हैं। जिंक जो होता है ये प्रॉपर इंसुलिन फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बॉडी में। इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पैनक्रियाज में, जो कि रेगुलेट करता है हमारे शुगर लेवल को, जिसको कि ग्लूकोज भी कहा जाता है हमारे ब्लड में।
तो ये आपको पता होना चाहिए। जिंक की कमी या फिर ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड में हमारी शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो शुगर की परेशानी होती है वो होती है। अब जो जिंक होता है ये काफ़ी सारे पार्ट्स में स्टोर होता है, जो कि होंगी जिंक जो होता है ये स्टोर होता है मसल्स में, ब्लड सेल्स में, स्किन में, बोन्स में, किडनी में, लीवर में और पैनक्रियाज में। तो इन सब पार्ट्स में जिंक जो होता है ये स्टोर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पैनक्रियाज जो होता है उसका मेन रोल होता है लेवल ऑफ शुगर के लिए, जिसमें कि जिंक जो होता है ये प्रोड्यूस होता है या फिर ये हार्मोन होता है इंसुलिन, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन प्लेयर टू प्ले इन आईपीएल? तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है इनमें पहला अमेरिकन प्लेयर जो शामिल हुआ है वो कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अली खान। अली खान जो है ये पहले अमेरिकन प्लेयर हैं जो कि आईपीएल, जो कि एक इंडिया की प्रीमियर लीग होती है, उसमें शामिल हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। डैश फाउंडेड सेवा सदन इन 1908? तो 1908 में सेवा सदन जो है वो किसके द्वारा फाउंड करा गया था? एस्टेब्लिशमेंट किसने करी थी सेवा सदन की? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहरमजी माला बरे। बहरमजी माला बरी जो है ये फाउंडर थे सेवा सदन के, जो कि फाउंड हुई थी 1908 में। बहरमजी माला बरे जो है इनसे और भी कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो है ये फाउंड करा गया था बहरमजी माला बरे के द्वारा, और इनके साथ इनके एक मित्र थे जो कि थे दीवान दयाराम गिडुमल। दीवान दयाराम गिडुमल जो थे ये इनके साथी थे जिन्होंने सेवा सदन को शुरू करने में इनकी मदद करी थी। बहरमजी माला बरे जो है एक पारसी सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने जो है वर्क करा था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट और विडो रीमैरिज के लिए। इनसे रिलेटेड एक न्यूज़पेपर है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि रहेगा इंडियन स्पेक्टेटर। इंडियन स्पेक्टेटर जो है ये न्यूज़पेपर था जो कि रिलेटेड था बहरमजी माला बरे से, तो ये जो है ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। रिसेंटली विच स्टेट्स हेल्थ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड 5 बाइक एम्बुलेंस सर्विस? तो अभी हाल ही में कौन से स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च करा है 5 बाइक एम्बुलेंस सर्विस को? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट जो है इनके स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो हैं इन्होंने अभी हाल ही में 5 बाइक एम्बुलेंस सर्विस जो है ये इंडिया में लॉन्च कर दी है। ये इंडिया की पहली जो है एम्बुलेंस सर्विस है जो कि बाइक के द्वारा चलाई जाएगी। तो ये लॉन्च करी है राजस्थान स्टेट ने। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान जो है इन्होंने पहले लॉन्च करी थी इंदिरा रसोई सर्विस, फिर उसके बाद राज कौशल पोर्टल लॉन्च करा गया था राजस्थान के द्वारा। राज कॉप सिटीजन ऐप जो है ये भी लॉन्च करी गई थी राजस्थान के द्वारा। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ये भी राजस्थान में लॉन्च करा गया था। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो कि रहेंगे सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं राजस्थान स्टेट के, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर राजस्थान स्टेट को मैप के थ्रू देखा जाए तो वो देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जो व्हाइट एरिया में आपको दिख रही है ये है राजस्थान स्टेट। राजस्थान की कैपिटल क्या होती है? तो राजस्थान की जो कैपिटल होती है वो होती है जयपुर। राजस्थान जो है ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है पाकिस्तान कंट्री के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान कंट्री जो है इसके साथ राजस्थान की बाउंड्री शेयर होती है। अब दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? तो वो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ये जो बॉर्डर लाइन है इसका क्या नाम होता है? तो ये है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है ये बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर इंडिया और चाइना के बीच की बात करी जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? तो वो हो जाएगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया चाइना के बीच में है और पाकिस्तान इंडिया के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करी जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है इसका क्या नाम है? तो ये हो जाएगी दुरंद लाइन। तो ये तीनों ही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। Which of the following articles is related to the reservation of seats in पंचायत? तो पंचायत में जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 जो है इसमें बताया गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पंचायत के लिए। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 243 आर्टिकल जो है इसमें जो सब डिवाइडेड आर्टिकल्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों पंचायत राज इंस्टीट्यूट जो है ये ऐड करा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। आपको याद रखना है कि
पंचायती राज सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस करा गया था या फिर ऐड करा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल्स होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 243A जो होता है ये ग्राम सभा से रिलेटेड होता है। 243B जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से रिलेटेड होता है। 243C जो होता है ये कंपोजिशन से रिलेटेड होता है। 243D जो होता है ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स से रिलेटेड होता है। E जो होता है ये ड्यूरेशन से रिलेटेड होता है। और जो F होता है ये होता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स से रिलेटेड। 243G जो होता है ये पावर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है पंचायत की। 243I जो होता है ये रिलेटेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, फाइनेंशियल कमीशन के, जो कि रिवाइव करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को पंचायत की। अगर 243K की बात करी जाए तो ये इलेक्शन जो होते हैं पंचायत के उससे रिलेटेड होता है 243K। तो इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आर्टिकल होता है ये पंचायत के कौन से आर्टिकल से रिलेटेड होता है। तो आपको आंसर देना होगा, तो ये आपको सभी पता होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। राइट टू एजुकेशन बिकेम एन एक्ट ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट टू एजुकेशन जो है ये एक्ट कब बना था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 को जो राइट टू एजुकेशन है ये एक एक्ट बन गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध पास अवे? तो गौतम बुद्ध जो थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुशीनगर। तो कुशीनगर जो जगह है वहां पे मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। अब अगर गौतम बुद्ध की बात करी जाए तो ये जो थे ये बॉर्न हुए थे लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु है नेपाल में। इन्होंने एनलाइटमेंट जो है ये ऑब्टेन करी थी बोधगया पे, और इनका जो पहला सरमन था वो इन्होंने दिया था सारनाथ में। ये जो है इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश स्टेट में। इनका जो असली नाम है वो था सिद्धार्थ गौतम। इन्होंने जो शादी करी थी वो करी थी यशोधरा से, और इनका एक सन था, इनका एक बेटा था जो कि जिसका नाम था राहुल। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस इन इंडिया? तो दोस्तों इंडिया में जो नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है उसकी क्रिएशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाएगा इंडिया में वो कौन सी कंपनी बनाने वाली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टाटा। तो दोस्तों टाटा कंपनी जो है इनको ठेका दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए इंडिया में। अब यहाँ पे जो ये पार्लियामेंट हाउस की बात हुई है इसमें टोटल जो खर्चा आने वाला है वो आने वाला है 861.9 करोड़ का। 861.9 करोड़ जो है ये टोटल खर्चा आएगा, टोटल लागत है न्यू पार्लियामेंट हाउस की। अब ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बनेगा ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसके अंतर्गत बन रहा है। अब टाटा जो ग्रुप है इसको 21 मंथ का टाइम दिया गया है इस पार्लियामेंट को तैयार करने के लिए। 21 मंथ के अंदर अंदर ये पार्लियामेंट तैयार करने के लिए आदेश दिया गया है टाटा ग्रुप को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। श्रीरंगम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? श्रीरंगम टेम्पल जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट जो है इंडिया की, यहाँ पे लोकेटेड है श्रीरंगम टेम्पल। तो दोस्तों ये जो है ये मैप है तमिलनाडु स्टेट का। तमिलनाडु स्टेट की बात करी जाए तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो होती है चेन्नई। चेन्नई जो है कैपिटल है तमिलनाडु की। अगर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो करंट चीफ मिनिस्टर जो है तमिलनाडु के वो हो जाएंगे के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु स्टेट के। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। रिसेंटली विच कंट्री हैज गिवन 1 लाख मास्क टू इंडिया फॉर फ्री डिलीवरी? तो फ्री डिलीवरी की वजह से कौन सी कंट्री है जिन्होंने 1 लाख मास्क जो है वो इंडिया को दिए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया कंट्री जो है इन्होंने अभी हाल ही में 1 लाख मास्क जो है वो इंडिया को प्रोवाइड कराए हैं फ्री डिलीवरी की वजह से। अब अगर साउथ कोरिया की बात करी जाए इसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये है साउथ कोरिया कंट्री। साउथ कोरिया कंट्री जो है इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है सियोल, और ये जो ऊपर आपको रेड पार्ट में दिख रहा है ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है इसकी कैपिटल है प्योंगयांग। प्योंगयांग जो है ये कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो कंट्री हैं इन दोनों को जो बाउंड्री लाइन डिवाइड करती है उसका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा 38th पैरेलल। 38th पैरेलल जो है ये एक बाउंड्री लाइन है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है, और साउथ कोरिया की कैपिटल हो गई सियोल। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन द रेड आंट?
तो दोस्तों लाल चींटी जो होती है उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है रेड आंट्स में। जो लाल चींटियां होती हैं उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये आपको याद रखना है। अंगोरिया वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच एनिमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगोरिया वूल जो होता है ये हम कौन से जानवर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा रैबिट। तो रैबिट जो होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अंगोरिया वूल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।